सभी को शालोम। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह की सहायता हमारे साथ रहती है। खुदान खुदा हमारे साथ रहता है। जब भी हम उसकी दुआएं देते हैं, हमारे प्रार्थना को खुदान खुदा सुनता है। आइए हम दुआ करें। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर तू है, जीवितों का परमेश्वर तू है। खुदान खुदा तेरा कलाम हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
संकट के समय जब हम दुहाई देते, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको छुड़ाने वाला हमारा मददगार अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ न कोई है, उसके पहले न कोई था और उसके बाद में न कोई रहेगा। खुदा प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारा मददगार बन करके हमको संकट से छुड़ाता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 और 6 और 13। भजन संहिता 107 में 6 और 13। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। हाँ, अगर हम न्यायों की किताब में देखेंगे, जब जब इज़राइल ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको उनके विरोधियों के हाथ में छोड़ दिया, और उसके बाद में जब जब वो पछताए और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उनको संकट से छुड़ाया। हम न्यायों की किताब में देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तकलीफ से। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हम देखते हैं मूसा, इज़राइल, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दाऊद, और इन सबको हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और संकट में, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। 13। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। सकेती से उसने छुड़ाया और सकेती से उनका उद्धार किया। भजन संहिता 18 में 3। भजन संहिता 18 में 3। परमेश्वर ने सकेती से उनको छुड़ाया। खुदा हमको शैतान की जाल से छुड़ाता है, शैतान की चाल से छुड़ाता है, शैतान के जुआ से छुड़ाता है, शैतान के बंधन से छुड़ाता है, और अकाल में हमको सहायता और मदद करता है। शैतान की रची हुई सारी तकलीफ से हमको छुड़ाता है, और दुख से और संकट से, तकलीफ से छुड़ाने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रतिकूल परिस्थिति से, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति शैतान उत्पन्न करता है हमारे जीवन में, और उससे छुड़ाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और वह हमको छुड़ाता है और हमारा उद्धार करता है। 18 में 3। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य केवल खुदा हमारा है। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से, जो शत्रु ने बिछाए हुए जाल से और चाल से हमको छुड़ाएगा। यशायाह की किताब 35वां अध्याय और 3 और 4 आयत। यशायाह की किताब 35वां अध्याय। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। खुदा हमारे घुटनों के अंदर बल देता है और हमारे हाथों के अंदर सामर्थ्य देता है। घबराने वालों से कहो और डरने वालों से कहो कि हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। हाँ, वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल के अंदर देखते हैं, मूसा का, इज़राइल का, दानियल का, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का, दाऊद का, और बहुत सारे उदाहरण जब हम देखते हैं कि
उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की, और परमेश्वर ने संकट में उनकी सहायता की और सकेती से उनको छुड़ाया। हम देखेंगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में दानियल की किताब 3 अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक। दानियल की किताब 3 अध्याय और 1 से 6। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हो गए और वो अपने घर में जब मूर्तियां लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में आओ प्रतिष्ठा करने, विजिट करने। तब हम क्या करते हैं? हमको उस बात को अवॉइड करना है, उस विजिट को अवॉइड करना। हम वो मूर्ति का काम खत्म होने के बाद में अपने मित्रों को जाकर के मिल सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में जाना बड़ा डेंजरस होता है। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नेबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। आज भी परिस्थिति वही होती है। हम देखते हैं कि ये जो देश है यहाँ पर मूर्ति पूजाई होती है और घर घर में और चौराहे पर वही परिस्थिति हम अपने आंखों से देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 11 से 18 तक। और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। और जो कोई उस मूर्ति की पूजा न करेगा उसको धधकते हुए भट्टे के अंदर डाला जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। और वो मूर्ति को दंडवत नहीं करते थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो मूर्ति को दंडवत नहीं करते थे। तब नेबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। और हम देख रहे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विरोधी जो थे उन्होंने ये चाल चली, शैतान की चाल, शैतान का जाल उन्होंने फैलाया, जुआ और संकट में उनको डाल दिया, प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण की, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना न छोड़ा। नेबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि सब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। और यहाँ पर हम देख रहे कि दूसरा मौका राजा उनको देता है। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से और राजा कहता, ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ाएगा? हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो संकट के समय जब हम पुकारते हैं, जब हम दुआएं देते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और सकेती से हमको छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। राजा कहता है कि कौन ऐसा है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ाएगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, और यहाँ पर हम देख रहे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। आज के परिस्थिति में कभी कभी हमारे पास कुछ प्रयोजन
नहीं होता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से और बचाने की उनका शक्ति विश्वास रखता है। देखिए, वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो इस धधकती हुई आग से हमको बचाने की शक्ति रखता है। वरन इतनी हे परिस्थिति में भी वो जानते हैं, उनका विश्वास दृढ़ है। वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तेरे हाथ परंतु से हमारा परमेश्वर छुड़ा सकता है। क्या इस तरीके का विश्वास आज हम मसीह लोगों में पाते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। तो आज भी ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो क्या हम विश्वास से भटक जाते हैं या विश्वास के अंदर स्थिर रहते हैं? जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, लेकिन हम तो हमारे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो हमको संकट में जब हम दुहाई देते तो हमको छुड़ाने की ताकत रखता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, और तुझे वो मालूम कहते हो कि परंतु यदि नहीं, अगर परमेश्वर हमको नहीं छुड़ाता है तब भी तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और तेरे न देवता की तेरी उपासना नहीं करेंगे, हम उस मूर्ति के सामने न झुकेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। वो मरने के लिए तैयार है, अपने आप को आहुति देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते कि हम मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। 18 तक, उसके बाद 24 से 30। और हम देखते हैं कि उनको ला करके उस धधकते हुए भट्टी के अंदर डाला जाता है, और उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। बंधे हुए उनको फेंक दिया गया। आज अगर इस तरीके की परिस्थिति आई तो क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रख के उसके साथ चलेंगे, विश्वास के साथ दृढ़ होकर के? तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? और राजा आश्चर्यचकित हो गया। वो कहने लगा कि हमने तो 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे के अंदर डाल दिया था। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष। देखो, उस आग के अंदर भी परमेश्वर उनके साथ था, उनके साथ है। अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के और पुत्र उसने के कहा कि सदृश चौथे है। पुरुष का स्वरूप जो है वो कैसे है? ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर के पुत्र। जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, जो खुद परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। और यहाँ पर हम देख रहे कि वही परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ उस अंगार के अंदर, उस आग के अंदर, उस धधकती हुई भट्टे के अंदर उनके साथ चल रहा है। राजा कहता है कि उसकी वो किस तरीके से दिखता है। 24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही और पुरुष यहाँ पर हम बंधे हुए देखते नहीं कि राजा डलवाए? घबराया और उठ खड़ा हो गया। वो उसके शायद सिंहासन पे बैठा हुआ था और उठकर खड़ा हो गया, अचंभित हो गया, और वो पूछने लगा कि क्या हमने इस धधकते हुए भट्टे में 3 लोगों को नहीं डाला? वो कंफर्म कर रहा है, पूछ रहा है। आगे। फिर उसने कहा, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और यहाँ पर उनको अचंभक की बात है कि उनको बांध करके, उनके हाथ और पांव बांध करके उनको डाला गया, लेकिन उस भट्टे के अंदर हम देख रहे हैं, राजा देख रहा है कि खुले हुए हैं,
और वो उस आग के अंदर चल फिर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और उनको कुछ भी हानि न पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। 30 तक। फिर नेबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के हे दासों, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। अब निकल राजा कर- यहाँ पर जान जाता है कि उसने जो 6 के अंदर कहा था, 6 अध्याय के मुझको तुमको मेरे हाथ से कौन छुड़ाएगा। कहाँ पर कहा था? ऐसा कौन परमेश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? शायद 6 में है या 12, क्योंकि उसने वो चैलेंज दिया था शद्रक मेशक अबेदनगो को कि अगर मैं तुमको मारना चाहूंगा तो ऐसा कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। शायद 15 तक, 15 में है कहीं। यदि अभी तुम तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर कौन ऐसा देवता है कौन ऐसा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से जो छुड़ा तुमको सके। मेरे हाथ से छुड़ा सके। और इस शब्द को कहने वाला राजा अब क्या कहता है? हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के हे दासों, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। अब वो जान जाता है कि अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा, याकूब का खुदा वह परम प्रधान परमेश्वर है, वह जीवतों का परमेश्वर है। निकल कर यहाँ आओ। और वो कहता है कि निकल कर यहाँ पर आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नेबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और और वही अबेदनगो का नबूकदनेस्सर बोलने लगा कि धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का शद्रक मेशक परमेश्वर, और अबेदनगो का परमेश्वर। धन्य है वह परमेश्वर जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर राजा की आज्ञा न मानी पर परमेश्वर की आज्ञा को माना, तुझी पर भरोसा रखा तुझी पर भरोसा रखा। और यह सोचकर अपना और शरीर भी इसीलिए आज अर्पण हमको किया। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और राजा कहता है कि तुझी पर उन लोगों ने भरोसा रखा। यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न देश भिन्न देश भाषा और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा और बोलने वालों भिन्न में भिन्न से भाषा बोलने वाले लोगों, जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस क्योंकि रीति से ऐसा बचा कोई और सके, देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। जो इस रीति से बचा सके। वो रीति उसने देखी कि किस तरीके से परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जो उनके साथ उस आग के भट्टे के अंदर था और उनको शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाया। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया और उनका पद ऊंचा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। तो संकट के समय जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं, वह हमको सकेती से छुड़ाता है और हमारा उद्धार करता है। नाहूम की किताब 1 अध्याय और 7 और 13वीं आयत। नाहूम की किताब 1 अध्याय 7वीं और 13वीं आयत। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं
और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। थरथरा उठता है। जिस तरीके से हमने देखा, ये राजा थरथरा उठा और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। 13 क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। और तेरा बंधन फाड़। आज अगर कोई बंधन में है तो परमेश्वर कहता है कि तेरा बंधन में फाड़ डालूंगा। तेरे ऊपर अगर कुछ जुआ है तो आज उस जुए को मैं निकाल दूंगा। भजन संहिता 25 7 से 11। भजन संहिता 25वां अध्याय और 7 से लेकर के 11वीं आयत तक। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह टेढ़े नम्र मार्ग लोगों को सीधा करता है, पापियों को अपना मार्ग दिखलाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। आज मसीह लोगों को पश्चाताप करने की और सुसमाचार पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। भजन संहिता 37 में 39। भजन संहिता 37 में 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। 40 तक पढ़ सकते हैं। हो गया। क्योंकि उन्होंने शरण ली है। 37 से 40। 37 से 40। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मियों को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। जब हम संकट के समय यहोवा की दुहाई देते हैं, वो हमको सकेती से छुड़ाता है और सकेती से हमारा उद्धार करता है। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार करने वाला कौन है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 7 से लेकर के आगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 7 से आगे। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? क्योंकि सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के वचनों में है। सामर्थ उसके पवित्र आत्मा में है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो मैं तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जुलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ ये वही जाना, पत्थर है। और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। प्रभु इसे यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर हो गया, और वही पत्थर है जिसने इजरायलियों को पानी दिया।
मसा और मरीबा के अंदर पानी दिया, वह वही परमेश्वर है। जैसे हम जानते हैं कि 1 कोरिन्थियों 10:4 इसमें लिखा, किसी दूसरे दूसरा के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा में उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब संकट में यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर ने सकेती से छुड़ाया। जब संकट में यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। आज वही उद्धार करने वाला खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। 2 कोरिन्थियों 10:4 क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर पहला कोरिन्थियों होगा, 1 कोरिन्थियों 10:4। इजरायलियों में जो पानी पिया उसी चट्टान से, और वह चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और सब ने जो इजरायली थे, यहूदी थे, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो आत्मिक उनके चट्टान साथ से साथ पीते। हमारा चलती थी, खुदा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक चट्टान है, जो उनके साथ साथ जो चलती उनके थी, साथ साथ चलती थी मसा और मरीबा में, और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। और इसके लिए हम जानते हैं कि 3 परमेश्वर नहीं है, 3 खुदा नहीं है। वही खुदा जो पुराने नियम में था, आज आपके और मेरे साथ नए नियम में है, और इसीलिए हमको ज़रूरत है। वही पतरस जिसने इन बातों को कहा, वही पतरस जब सुसमाचार सुना रहा था तो उसने क्या कहा? प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 से आगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे और कहा, वही मन पतरस फिराओ, जिसने कहा था कि उद्धार केवल एक ही नाम में है, उसने कहा, मन फिराओ और मन तुम में फिराओ से हर और एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा प्रभु ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इसलिए आज ज़रूरत है कि हम इस वचन पर विश्वास रखें कि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वही बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दे में से जी उठा। उसकी कब्र खाली है और वो जीवित परमेश्वर है। आज ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। जिस तरीके से भजन संहिता 107 में हमने देखा, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। आज वही परमेश्वर, वही खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे संकट में सहायता और मदद करता है, और हमको संकट से छुड़ाता है और हमारा उद्धार देता है। जैसे लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। आज हमको विश्वास रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, जैसे तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते कि तू हमारा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब कभी भी हमने तुझको पुकारा, तूने हजारों बार हमारी सहायता और मदद की प्यारे प्रभु जी, और संकट से हमको छुड़ाया। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला केवल तू ही हमारा जिंदा परमेश्वर है। जैसे तूने शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में से छुड़ाया प्यारे प्रभु जी, तू आज भी हमको इस जीवन के हर परखने वाली आग और तोड़ने वाली और संकट से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर तू है प्यारे प्रभु जी। तूने कहा है, मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो तेरे वचन में लिखा है कि संकट में के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सचमुच में यदि हमने तुझे अपने जीवन में ग्रहण किया है तो तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारी चट्टान है,
और जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि इजरायलियों के संग वो चट्टान था, उनके साथ था, और वो चट्टान मसीह था। तो आज भी हम में से हर एक के साथ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि आज हम तेरे वचनों का, हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। और जब हम तेरे वचनों को, आज्ञाओं को मानेंगे, तब तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तूने वचन में कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम मेरे चेले और मेरे मित्र ठहरोगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके और अपने आप को तुझसे मिलने के लिए तैयार रह सकें। हमको तू अंत तक वफादार बना, अपने आने के लिए तैयार कर, और अपने पाक खून से हमको धो, शुद्ध और पवित्र कर। जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई होगी तो हमको तू माफ़ कर प्यारे प्रभु जी। और होने दे कि सचमुच में हम तुझको हमारा उद्धार करता, हमारा दृढ़ चट्टान, हमारे छुड़ाने वाला और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, हम यीशु मसीह को कहने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले के साथ हो, हर एक इस वचन से हर एक को तू शांति दे, तसल्ली दे, और हर एक को तू उत्साहित कर। और होने दे कि हम सचमुच में तेरे बेटे और बेटियां बने, क्योंकि जो तेरी आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वही तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली और छुड़ाने वाले नाम में मांगती हूँ। सुन और कबूल कर। आमीन। संकट से छुड़ाने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।